नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह चारों तरफ से फंस गए, आरएसएस भी साथ छोड़ रहा है। अब मोदी और शाह की जो इस वक्त हालात है, यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बगैर कुछ भी नहीं है। आरएसएस के बगैर भाजपा का कोई वजूद नहीं है। मोदी और शाह वोटरों को पोलिंग बूथ नहीं लाते हैं, आरएसएस के सेवक का सेवक जो है और उनके जो प्रचारक हैं आरएसएस के, वह लेकर के आते हैं। यानी कि आरएसएस के सपोर्ट की जरूरत होती है। जो पन्ना प्रमुख कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, वह पन्ना प्रमुख जो नेता है वह आरएसएस वाले हैं। मोदी के बनाए हुए कैडर भाजपा के नहीं है। अब ऐसे में आरएसएस अगर साथ छोड़ने लगे और कहने लगे कि हमें कोई मतलब नहीं है, वह भाजपा जाने, कोई किसी बात को लेकर क्या करना है नहीं करना, भाजपा जाने की, हमको उससे क्या मतलब। यानी कि साथ छोड़ रही है आरएसएस, यानी कि उसके प्रचारक अब इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि वह वोटर्स जो आकर के वोट डालते हैं, उनके पास तक आरएसएस के लोग नहीं पहुंचेंगे और वह उन्हें आरएसएस लेकर के आएगा नहीं, तो भाजपा को कहां पता है कि कौन कहां वोटर है, हमारा नहीं है। तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे में मोदी चारों तरफ से फंस गए। आरएसएस भी खिलाफ हो गया, विश्व हिंदू परिषद भी खिलाफ हो गया है, एनडीए के घटक दल भी खिलाफ हो गए हैं, विपक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है। तो निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब जब निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो परिस्थितियां बस से बदतर हो रही हैं। अब इससे चिड़चिड़ापन चालू हो रहा है पार्टी के अंदर डर का माहौल हो रहा है कि अब इस बात की चिंता इस आ रही कि भाई, अब देखिए क्या होता है ना, कि गुनाह याद आने लगते हैं कि हमने ये गुनाह किए हैं। अब हमारी अगर कुर्सी चली गई तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो हम क्या करेंगे, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इतनी गुनाहों की लिस्ट लंबी है कि आपकी सजाएं भी बड़ी लंबी होंगी। तो इन चीजों पर बुरी तरह से फंस गई है। और मोदी शाह का क्या होगा, यह लोग कहां जाएंगे। अब मोदी जी तो अपना परिवार भी छोड़ दिए, तो परिवार में भी कोई पूछने वाला, भाई आप इतने बड़े ओहदे पर रह करके परिवार को पूछा ही नहीं, आपने फैमिली वालों को जाना ही नहीं, तो आपको कौन पूछेगा और क्यों पूछेगा। मलाई खाई आपने और आपके तकलीफ को झेलेंगे परिवार वाले, क्यों। तो इस बात को लेकर के मोदी को चिंता है कि चलो 3 बार के प्रधानमंत्री हो गए, सरकारी एक बंगला मिलेगा, थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन वह बंगले में कब तक रह पाएंगे। जो गुनाह किए हैं उस पर जो कार्रवाइयां होंगी, जो सजाएं होंगी उस पर तो 420 और देशद्रोही का मुकदमा हो जाएगा। जो अगर सब साबित हो गया, राहुल गांधी जो कह रहे हैं साबित हो गया, तो तब तो सारी उम्र जेल में काटना पड़ेगा, तो पीएम आवास और सिक्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात का खौफ है। अमित शाह ने भी अपने रंग बहुत दिखाए हैं। अमित शाह ने अपने बेटे को कहां से कहां पहुंचाया, सत्ता के गुमान में। और अमित शाह ने जिस तरह से लोगों को सताया है और विपक्ष को झूठे केस में जिस तरह फंसाया है, तो अमित शाह के साथ भी तो वही होगा। एक बार तरीपार घोषित हो गए थे, तरीपार थे ना, घोषित थे, कानून थे, कोर्ट की सजा थी। अब जो सरकार में रह करके कांड हुआ है, सरकार बदलेगी तो उन कांडों की जांच होगी, और जब जांच होगी तो फंस जाएंगे। और जिस मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के दम पर
यह उत्पात मचा रहे थे, वही मीडिया इनको पूरी तरह से नंगा करेगा। नंगा का मतलब कि इनके काले चिट्ठे को वापस करेगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत वर्ड बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा आप लोग को लग रहा है तो मैं माफी चाहूंगा। इसका मतलब कि उनके काले चिट्ठे को खुलासा करेगा, जो आज इनके इशारों पर नाच रहा है। जब इशारों पर नाच रहा है, कल नाचना बंद कर देगा, क्योंकि कल यह लोग उसको दे नहीं पाएंगे ना। आज जो दे रहे हैं खर्चा पानी, नोट, वह कल दे नहीं पाएंगे। यह लोग सत्ता में नहीं जाएंगे और वह इनकी सुनेगा भी नहीं। वह खुद अपने बचने की तैयारी करेगा कि हम कैसे बचे, क्योंकि हम भी तो इनके पाप में भागीदार रहे हैं, उनका भी तो हिसाब सरकार करेगी। तो ऐसे में वह अपने आप को बचाने के लिए इनके काले चिट्ठे को देश के सामने रखेगा और खुद कहेगा कि हम मजबूर थे, हमसे कराया जा रहा था और चैनल बंद और प्रताड़ित होने के डर से हमने कर किया। फिर तो इन लोगों को क्या क्या सजा होगी कोई जानता ही नहीं इस बात को। तो इस तरह से मोदी साहब चारों तरफ से फंस गए हैं और आरएसएस भी साथ छोड़ रहा है, तो इनकी जमीन और खसक रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।